स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ऐसा दावा है कि 2023 की तैयारियों में वो अभी से लग गई, लेकिन बूथ की मजबूती के लिए चलाए जा रहे वन बूथ 5 यूथ के कार्यक्रम के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं, बल्कि जो दावा था उससे कहीं इतर दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात है कि दिग्गजों के इलाकों में ही कांग्रेस का ठीक तरह से परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया है, और जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गढ़ में बूथ कमजोर है, तो सीएम शिवराज के प्रभाव वाले क्षेत्र विदिशा में विधानसभा में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड अच्छा आया है। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 5 महीने पहले बूथ की मजबूती के लिए प्रदेश भर में वन बूथ 5 यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और कृष्णा अल्परू के सामने रखा गया। वही रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्होंने ठीक से काम नहीं करने पर जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा क्षेत्र के जो अध्यक्ष है उनको हटाने की बात कही है। आपको बता दें कि वन बूथ 5 यूथ कार्यक्रम में 65,000 बूथ पर 5 यूथ की टीम बनाई जानी थी। इसमें से केवल 4,139 बूथ पर ही काम शुरू हो पाया। अब बात यह है कि कांग्रेस का बूथ मजबूत कब होगा? जब कार्यकर्ता में उत्साह आएगा तभी होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस में बूथ स्तर के कार्यक्रम में रुझान की कमी से जो बात सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो 65,000 बूथों में से 58,000 यानी 58,000 बूथों पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में सफल रही है, वहां तक पहुंची है, वेरिफिकेशन भी किया है। पर क्या ये दावे जो किए जा रहे थे उसकी अभी हाल में स्थिति ठीक नहीं है? चलिए बात करेंगे इसी मुद्दे पर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगेश यादव जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता है। योगेश जी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता। धैर्यवर्धन जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में देवदत्त दुबे जी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। योगेश यादव जी से समझ लेते हैं। योगेश यादव जी, आप भी जमीन के नेता है और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की तरफ आप आगे बढ़े हैं, आपको मैंने भी देखा है। पर सवाल यह है कि वन बूथ 5 यूथ का जो आपका टारगेट था वो ठीक दिखाई नहीं दे रहा, जो रिपोर्ट सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, किसी भी कार्य की अंतिम परिणति हम जब तक नहीं मान सकते कि जब वो कार्य की निरंतरता बनी। अभी यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो निरंतर चल रहा है, और जिस तरीके से फीडबैक लिया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवासन जी और प्रदेश के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बार बार उस पर अपडेट लेते हैं, तो ये एक अच्छे संकेत है। और अभी उसको अंतिम परिणाम इसलिए नहीं कह सकते कि सारे कार्य नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात है यूथ कांग्रेस का जो ये नारा है कि 1 बूथ 5 यूथ, इस पर हर जगह कार्य हो ही रहा है। इसके अलावा हमारे कांग्रेस के और भी अनुवांशिक संगठन है जो इन पर कार्य कर रहे हैं। सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, एनएसयूआई है, तो सब तरीके से कार्य। तो इसको हम ये परिणाम नहीं मान सकते कि कांग्रेस पीछे हो गई है या कांग्रेस पिछड़ गई है या दिग्गजों के ही क्षेत्र में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। तो अभी तो कार्य करने का बहुत सारी संभावनाएं हैं, और 5 महीने बाद यदि फीडबैक लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम उस जगह जोर देंगे। और हम ये कह दें कि आज ही अंतिम परिणाम हो गया, कांग्रेस निराश हो गई, कांग्रेस हताश हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई, तो ये कोई बातें माने नहीं रखती है। इन बातों को नहीं, तो निराश बेमानी हताश की बातों बात में तो हम कह ही नहीं रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि जो आपके दावे हैं उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही। दूसरी बात यह है, ठीक है आपका कहना हम मान रहे, लेकिन सवाल यही है कि दूसरी तरफ लगातार आप ही लोग कहते हैं, आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमारा जो युद्ध है, हम जो मैदान में दिखाई देगा हमारे सामने, वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन होगा। उन्होंने भी 65,000 बूथों तक जाने की बात कही थी। दावा है 58,000 बूथ मजबूत करने में वो कामयाब रहे हैं। तो अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड हाल ही में दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा वैसा है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। योगेश, देखिए मनोज जी, निसंदेह इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के सामने आए। लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जिसको हम खाटी कार्यकर्ता कहते हैं, वो अपने बूथ पर मजबूत है। और ग्रामीण क्षेत्र का विशेषकर जहां पर बूथ पर व्यक्ति बैठता है, मैं उसको और ज्यादा मान्यता देता हूं। मेरी मान्यता अपने विगत 45 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि हमारे नॉमिनेशन से ज्यादा हमारा जो परंपरागत साथी है, कार्यकर्ता,
मैंने बहुत सारे ऐसे बूथ देखे कि जहां जिस बूथ पर वो युवक बैठता, उनके फादर भी वहां पर बैठते थे, पिताजी बैठते थे, उनके दादाजी बैठते थे। तो जो खाटी कार्यकर्ता है उसकी एक परंपरा होती है, वो अपने बूथ को कभी नहीं छोड़ता। और वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होता है कि दिल्ली और भोपाल के नेता उसको पहचाने या उसको सम्मान दे। कांग्रेस की पार्टी की तरफ से एक नया प्रचलन शुरू हुआ है और मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देता हूं कि ऐसे खाटी कार्यकर्ताओं को सम्मान भी किया जा रहा है और वहां तक जी सम्मानित करके वहां तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। जी जी और निश्चय ही इसके सुखद परिणाम आएंगे। और यूथ कांग्रेस यदि इस प्रभाव से काम कर रही है, अपडेट ले रही है, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। जी और मैं इस बात की बेबाकी को भी स्वीकार करता हूं कि ये एक बेबाक बयान यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है तो ये होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट बातें होना जी चाहिए, जी कोई आवरण नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, काम इसी तरीके से ठीक है। होना चाहिए। और मैं इस कार्य के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, जैसा कह रहे हैं योगेश यादव जी कि हम जो सच है उसको स्वीकार करने में कहीं कोताही नहीं बरतते हैं, और यदि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने ये स्वीकार किया है, माना है कि बूथ उनके कमज़ोर है, एक यूथ 5 बूथ की जो बात कही जा रही थी उस तक वो पूरी तरह नहीं पहुंच पाए, तो जो बात वो स्वीकार कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि अभी नहीं है तो आगे ठीक हो जाएगा। अकल की जरूरत होती है। ये मंडल के बाद मंडलम बनाए या बूथ पर जाकर के लैपटॉप या मोबाइल लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के पश्चात पहुंच जाएं, तो वैसे भी आधे कार्यक्रम की हवा निकल जाती है, क्योंकि इसमें मौलिकता का अभाव दिखाई पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि नए सिखाए पूत दरबार में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण से दूर हैं, वो केवल आराम तलबी का जीवन जीते हैं, वो नेताओं के इर्द गिर्द परिक्रमा करना जानते हैं। वो जिस दिन इनका कोई नेता आता है उस दिन बढ़िया गाड़ी को सजा करके टीम टाम जोड़कर अच्छे कुर्ता पजामा कलफदार पहन कर, लेकिन उनके जो अध्यक्ष है वो सिखाए पूत, क्या वो तो पूत ही उसी जगह से आए हैं, कांतिलाल भूरिया जी के बेटे हैं, तो सीखा तो उनने सब कुछ है, सिखाने की जरूरत क्या है। नहीं, मैं अध्यक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि बूथ लेवल पर जब गतिविधि करनी है तो कई हजार लोग, कई लाख लोगों को इस अभियान में लगना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के स्ट्रक्चर में ये दोष है और कांग्रेस पार्टी को उसको दूर करना पड़ेगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में काम करेंगे। आपको याद होगा मनोज जी, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भावना से प्रेरणा लेकर सेवा दल का गठन किया और प्रयास किया था कि सेवा दल उसके पैरेलल खड़ा हो जाएगा। जी जी योगेश जी, आपके लिए मुस्कुराने का समय, क्योंकि आप सेवा दल को अच्छे से समझते हैं। सल्यूट करने के अलावा कोई काम सीख पाए क्या? जी जी जी, कहिए धैर्यवर्धन जी, बात पूरी कीजिए। नहीं, मेरे सामने योगेश जी बैठे, योगेश जी आपत्ति कर रहे थे, उनका मैंने संकेत दे दिया। नहीं, आपत्ति नहीं, वो असल में उसी सेवा दल की आपने बात छेड़ दिया। सेवा दल के तो वो अध्यक्ष रहे, तो वो जानते हैं सेवा दल है क्या। अब योगेश जी के समय में जी अपनी बात कर ली, मैं योगेश जी जवाब ले लूंगा। जी, अच्छे लोग हर दल में होते हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, हर संगठन में होते हैं। मैं बहुतायत की बात कर रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ। और ये कांग्रेस के लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, हमारे यहाँ लगातार काम कराने की पद्धति नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में 365 दिन 7 दिन लगातार कोई न कोई अभियान, कोई न कोई कार्यक्रम, कोई जयंती, किसी महापुरुष का जन्म दिवस, केंद्र की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम, स्टेट की योजनाओं को लेकर के कार्यक्रम, और भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष होता है उसके अपने नवाचार, अपने प्रयोग, विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के लोगों की अपनी गतिविधियां, ये सब लगातार मूवमेंट बनाए रखती है संगठन के लोगों में। ठीक है जी देवदत्त दुबे जी, बात हो रही है दोनों पार्टियों की, और ये हम लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि दोनों पार्टियों के दावे हैं कि हम सक्रिय है, और सक्रियता तो दिखाई दे रही, लेकिन सक्रियता दो तरह की होती है। एक भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता है जो फील्ड पर पहुंचना, वहां जाकर उसको देखना, समझना, जहां गलतियां हैं उनको ठीक करना, उसके लिए एक बड़ी कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। पर यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम शुरू हुआ 1 बूथ 5 यूथ का, वो उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से गुटबाजी और संगठन को लेकर सवाल उठते रहे। अब ये इतना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, आप बूथ विस्तारक जो भाजपा का अभियान था उसके पैरेलल ये प्रोग्राम लाए थे, तो
तो इसमें कम से कम जो भाजपा कांग्रेस के जो दिग्गज नेताओं थे उनके गढ़ में तो कम से कम ये बहुत अच्छे से हो जाना था। जो पूरे प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व करते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के क्षेत्रों में ये कमज़ोर रहा। मुझे लगता है कि ये कुछ राजनीतिक दलों की विसंगतियां कहें, मजबूरियां होती हैं कि आज जो सुविधाभोगी कार्यकर्ता हो गया है, जो नेताओं ने उसको सुविधाएं दे देकर, तो सत्ता में जब रहती है तब कार्यकर्ताओं की पहुंचना, आवागमन, रहना, ये सब व्यवस्थाएं बड़े अच्छे ढंग से हो जाती हैं और वो पहुंच जाता। लेकिन जब कोई दल विपक्ष में होता है जी, और जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में देखेंगे आपकी 15 सालों विपक्ष में रही, 1.5 साल सत्ता में आई और फिर विपक्ष में चली गई, तो वो जो कार्यकर्ता है उसको उम्मीद ही नहीं रहती अब कि अब क्या होगा आगे। तो वो जब आप उसको ना साधन उपलब्ध कराएंगे तो वो कहाँ से जाएगा। तो ये भी एक राजनीतिक दलों की मजबूरी रहती है, क्योंकि अब वैसे कार्यकर्ता मिलना दुर्लभ हो गया है। बीजेपी में भी नहीं मिलते। अब बीजेपी में ने तो जो भीड़ जुटाने के लिए भी अपने स्थानीय स्तर के कर्मचारियों का जो उपयोग करना शुरू किया है। तो अब तो आप मैनेजमेंट का युग है। पहले एक विचारधारा के लिए एक समर्पण होता था। भाजपा में जब कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारीलाल खंडेलवाल को देखते थे तो वो कार्यकर्ता चना खा के भी काम करता था। और कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि थी कि देश को आज़ादी दिलाई और सेवा दल भी गठन हुआ बहुत सा, लेकिन सत्ता में के जो अवगुण थे वो कांग्रेस में आए तो कांग्रेस सिमटती गई पूरे देश में और प्रदेश में, और वही भाजपा में है। लेकिन मध्य प्रदेश की, मनोज जी आप जानते हैं, 2 दलीय व्यवस्था है। भाजपा से जो नाराज होंगे वो कांग्रेस में जाएंगे। तो दोनों दल के लिए 2023 में फिर कहूँगा कि बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने वाला है। इसके लिए पीछे 2018 का परिणाम है, जहां कांग्रेस ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है सत्ता में वापसी की, और भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहती। तो इसलिए दोनों ही दल अभी से जो 6 महीने पहले बूथ पर जमावट शुरू होती थी वो 1.5 साल पहले से शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि दोनों दल को ओवर कॉन्फिडेंस में जो रहेगा कि भाजपा का नाराज वोट हमें मिल ही जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है बूथ पे काम करने, तो कांग्रेस मुगालते में ना रहे और भाजपा तो है ही नहीं मुगालते में। तो मुझे लगता है कि ये जो 2023 का चुनाव है, हम आप जैसे पत्रकारों के लिए बड़ा रिसर्च और शोध का विषय भी हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वो उस तरफ जाता हुआ दिखाई भी देगा जब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी। अभी तो बहुत वक्त है, 15 महीने तो लगभग दिखाई दे ही रहे। जी योगेश यादव जी, आपने कहा कि ऐसा नहीं है, विचारधारा की लड़ाई रही। एक परिवार का व्यक्ति पहले कांग्रेस से जुड़ता था, फिर उसके दादा, और आपने कहा कि बाकी लोग भी उसी बूथ पर बैठे दिखाई देते थे, लेकिन अब योगेश यादव कम हो गए हैं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं धैर्यवर्धन शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं। मेरे विद्वान और मेरे प्रिय मित्र हैं वो, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वो किसी भी पार्टी के संदर्भ में उनकी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक जानकारियां नहीं है। और मैं उनको विद्वान समझता हूं, तो इसलिए वो अपने सामान्य ज्ञान को ठीक कर ले। पहली बात तो ये है कि 1923 में सेवा दल का गठन 28 दिसंबर को हुआ है। उसके बाद आरएसएस का गठन 2 साल बाद 1925 में हुआ है। सेवा दल के हार्डिकर रहे हेडगेवार जी ने 1925 में, जो हार्डिकर जी के ही साथी थे, सेवा दल की नीति, रीति, कवायद, सिस्टम, अनुशासन सब लेकर वो दूसरी तरफ चले गए। और किसके संरक्षण में आरएसएस का गठन किया गया था ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। से अलग चले जाएंगे सर। तो मैं मुद्दे पर सिर्फ बात की जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कांग्रेस के लोग इनके मंडलम और मक जो बातें पन्ना प्रभारी की चुरा रहे हैं, तो मैं बतला रहा हूँ कि कांग्रेस से ही सब कुछ सीखा है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व भी नहीं था उससे पहले। यही तो खासियत है, अस्तित्व नहीं था, उसके बाद अस्तित्व बना लिया। आज उनके ऊपर आपको चलना पड़ा, आपको कहना पड़ रहा है कि उनका संगठन मजबूत। नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। कैसे बना लिया? मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी की इस बात का पूरा, जो दुबे साहब ने कहा है, आपके कौन है कार्यकर्ता? सरकारी कर्मचारी आपके कार्यकर्ता। उपचुनाव में देख लीजिए, आपके बूथ पर टेबल पर लोग नहीं थे, आपके कार्यकर्ता नहीं थे, और हम इसलिए चुनाव भी जीते। हम कोई बहुत ज्यादा पराजित नहीं हुए। जहां हमारी लोकसभा में खंडवा में 2.25 लाख की लीड थी, हम 50,000 पर आ गए। आपके बूथ के कार्यकर्ता गायब हो गए। आपके जो कार्यकर्ता थे वो गायब इसलिए हो गए कि पजेरो वाले आ गए, परिक्रमा वाले आ गए, विज्ञापन वाले हो गए, फ्लैट संस्कृति में। ये भारतीय जनता पार्टी में दोस्त। सर लेकिन छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह जी का राजगढ़ में क्या हो गया सर? दोनों बड़े नेता, वहां के बूथ भी कमजोर रह गए। नहीं, आप कैसे, मनोज जी, आप कैसे तय कर सकते हैं कि छिंदवाड़ा में या राजगढ़ में बूथ कमजोर हो रहे हैं?
मैं अपनी व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं कर रहा हूं या अपना विज्ञापन नहीं जी, कर रहा हूं। जी। 2008 से लेकर 2018 तक 10.5 साल तक मैं सेवा दल का अध्यक्ष रहा हूं। मैं प्रत्येक बूथ पर पहुंचा हूं और आपको प्रत्येक तो बूथ किसी पर पर आज शक ही नहीं है। आप हमने कहा योगेश यादव कम रह गए, वही बात, योगेश यादव जी पर नहीं तो शक मैं कोई नहीं। जी नहीं, डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी हमारा एक एक्टिव प्रतिनिधि है, यूथ कांग्रेस का एक जांबाज साथी है। वो अपनी तरफ से दौरे कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन एक आपको मैं समाजशास्त्र जरूर बताऊंगा जी जो बताइए। खेल से जुड़ा हुआ है, कि जो लंबी दौड़ दौड़ता है, जो आखिरी लाइन टच करता है, और हमारी लाइन है 2023 की लाइन। जब हम लाइन टच करेंगे तो हम सामने वाले की दौड़ देखते हैं कि वो कब हाथने वाला है, तो 4 कदम हम पीछे ही चलते हैं। मतलब हम दौड़ा के भारतीय मारेंगे जनता आप, पार्टी को, धैर्यवर्धन शर्मा जी आपको दौड़ा रहे हो और दौड़ा के मारेंगे बोल रहे हैं। हमारे बिल्कुल हमारी जीत होगी। अच्छा खिलाड़ी 2 कदम पीछे ही दौड़ता है। 2023 में लाइन टच हम ही करेंगे। जी जी जी, उनके युवा देखिए, थोड़ा सा हमारे दल धीरे के दौड़ रहे हैं, वो कार्यकर्ता आपको दौड़ा रहे हैं। हमारे दल के कार्यकर्ता अच्छे एथलीट बनने का प्रयास निरंतर करते हैं, ट्रैक पर हर रोज परिश्रम करते हैं। इसलिए आपके दौड़ाने की मंशा है तो वो चुनौती हमें स्वीकार है, कोई बात नहीं। अब बीच में संघ और सेवा दल का विषय आया था तो ठीक है, टेक्निकली मैं अपनी बात को दुरुस्त कर लूंगा, उसको पढ़ लूंगा, तो हो सकता है हमारे किसी व्यक्ति ने आपसे सीख लिया हो, पर उसके बाद आपकी हवा क्यों निकल गई? सेवा दल केवल कलफदार टोपी लगाकर सफेद कपड़े पहनकर सैल्यूट करने का एक साधन क्यों रह गया? उसकी सेवा दिखाई क्यों नहीं पड़ती? जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं, उसकी गतिविधियां, उसके तमाम प्रकार के संपर्क के माध्यम, जी। सहभोज, विभिन्न जातियों के बीच दूरियां पाटने का प्रयास, अनेक गतिविधियां निरंतर दिखाई पड़ती हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर गतिविधि में रहता है। अभी आदरणीय देवदत्त दुबे साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वैसे कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, बहुत ही निष्पक्षता के साथ और बहुत निरपेक्ष भाव से मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि यदि मौसम में नमी आती है तो उस नमी का प्रभाव लोहे पर भी पड़ता है, खाद्य पदार्थ पर भी पड़ता है, क्योंकि वो आप पर भी पड़ गया सर्वत्र थोड़ा व्याप्त सा। होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो जी। देवदत्त दुबे साहब को ऐसी कोई इस भौतिकवादी युग की, इस अवसरवादिता की नमी का प्रभाव कहीं दिखा हो तो मैं उनके उसको चैलेंज नहीं करूंगा, विनम्रता पूर्वक स्वीकारूंगा। पर आज भी एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हजारों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं आज भी, जिनको एक बार आदेश मिल जाता है कि आपको अमुक कार्य के लिए महीने भर के लिए वहां जाना है, आपको अमुक कार्य के लिए 15 दिन के लिए जाना है, आपको 2 महीने के लिए जाना है, तो वो कार्यकर्ता जी भाई साहब। नहीं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी जी बात भाई कही देवदत्त जी ने, देववर्धन जी एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कई बार अति उत्साह भी महंगा पड़ जाता है। 2018 में आप लोग के अंदर अति उत्साह दिखाई दिया था और उसका असर हुआ कि आप सोचते रहे सरकार में वापसी हो जाएगी, हो नहीं पाई। कहीं 2023 में यदि कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही और आप उसी का आकलन करते रहे, कांग्रेस कमजोर है हम मजबूत है, तो ये फिर भारी ना पड़ जाए? नहीं मनोज जी, ये अच्छी समझाइश है दुबे साहब की। निस्संदेह सभी लोगों को आत्मविश्वास का अतिरेक नहीं पालना चाहिए। वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होता है। हम सबको धरातल पर वस्तु स्थिति को समझते हुए, भागते हुए कार्य करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते भी हैं। अभी उत्तर प्रदेश भी एक उसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है चुनाव में, अब वो तो थोड़ा इंतजार कर प्रियंका लीजिए। वाड्रा जी की स्पीच ऐतिहासिक हो गई, एक जगह पे ये हो गया वो हो गया, पर अंततः हम धरातल पर काम कर रहे हैं और परिणाम बताएगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी जी, तमाम दावे, तमाम मध्य प्रदेश पर असफल है जी। प्रयासों को हम खत्म कर देंगे। जी जी, चलिए धैर्यवर्धन जी की बात। जी जी, देवदत्त जी सवाल यही है कि दावे अपनी जगह, योगेश यादव जी अपनी बात कह रहे हैं और योगेश यादव जी जैसे कार्यकर्ताओं की कमी। योगेश यादव जी को तो हमने सबने देखा है कि वो कितने जमीनी कार्यकर्ता और आज भी उसी जमीन पर दिखाई देते हैं, जमीन पर ही दिखाई देते हैं। मैं पुनः दूसरी बार बोल रहा हूँ, पर सवाल यही है कि जो मजबूती दिखाई दे रही है, जिसकी जरूरत पड़ेगी 2023 में, आपने कहा कि एक अतिरेक में ना रह जाए और दूसरे को ये ना लगे कि वो बहुत कमजोर है, हम अपने आप में मजबूत हो जाए। शायद यही जो रिपोर्ट कार्ड है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कांग्रेस का। देखिए, इतिहास से सबक लिया जाता है। हम दोनों दलों का एक अच्छा खासा इतिहास है, कांग्रेस का भी भाजपा का भी, और दोनों ही दल ने ये आत्मचिंतन कर सकते हैं कि कब कब कई बार इन दलों को कैडर का भी बहुत दम्भ होता है, वो होता है कि हम बूथ पे मजबूत हैं। तो मनोज जी, हमने और आपने इसी प्रदेश में देखा है कि किन्नर भी चुनाव जीते हैं 15 दिन में, जहां उनका कोई कैडर नहीं था, कोई समर्थक उनका बूथ पर नहीं था, बूथ एजेंट नहीं था। तो मुझे लगता है कि
अच्छी बात है कि आपका संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता हैं और उनको जोड़ना भी चाहिए, लेकिन एक जो परफेक्शन बनता है और जो पूरा एक वातावरण बनता है कि मैनेजमेंट और माहौल के बीच जो मुकाबला होता है, तो माहौल भी बहुत ज़रूरी बनाए रखने का है आम जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। एक ये लगना चाहिए कि हाँ भाई ये ठीक है, और इसके लिए आपको निरंतर सक्रिय रहना पड़ेगा और जो वादे आप करते हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, आपकी कथनी और करनी में भेद ना हो, तब वो साख बनती है, वो विश्वास बनता है, चाहे कार्यकर्ता का हो चाहे मतदाता का हो। क्योंकि जनता सर्वोपरि है और जनता जनार्दन है, ये उसने कई बार एहसास करा दिया है। इंदिरा गांधी को बहुत दम था और देखो आप 77 में क्या लहर चली, वो आ गई, और फिर जब संभाल नहीं पाए तो 80 में वापसी भी हो गई। ऐसे अनेकों उदाहरण जिनकी चर्चा करें तो एक लंबा वक्त बीत जाएगा। कभी भी किसी का घमंड इस जनता ने रहने नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि आप जब उसकी भावनाओं की कद्र करेंगे, उस सहजता और सरलता से अपने वादे पूरे करेंगे, तब जरूर है कि आप लंबे समय तक चल सकते हैं। कार्यकर्ताओं को जब आप सत्ता में आने के बाद महत्व देते हैं, कितने आपके जनप्रतिनिधि हैं जिनके साथ जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों संघर्ष किया और आज उनकी क्या स्थिति है। ये दोनों दल में कांग्रेस ऐसे नहीं सिमटी। आप सोचिए कि कोई भी सोच सकता है जिस दल ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया हो, आज वो कई राज्यों में तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सत्ता में आने के बाद आप उन लोगों को भूल गए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी या जो उस मापदंड पे आपको रखते थे कि आप देश के लिए कुछ करेंगे। आपने किया भी, इसलिए आप इतने 70 सालों तक सत्ता में भी रहिए। ये बात नहीं है कि कुछ नहीं किया, लेकिन सर्वमान्य भी कोई नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा इतना बनाए रखना चाहिए। आपने जनप्रतिनिधियों को टटोलिए दोनों दल कि वो क्या करते हैं विपक्ष में रहने में और सत्ता में आने के बाद, तब आपको आत्मचिंतन करने के लिए मौका मिलेगा, मूल्यांकन करने के लिए अवसर मिलेगा कि राजनीतिज्ञों की जो साख है उसमें गिरावट क्यों हुई। और ये मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतियों की साख हमेशा बनी रहना चाहिए, क्योंकि देश पर जब कभी संकट आए, जैसे कोरोना महामारी का आया था, और जब आप आह्वान करें तो पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस कम से कम आकलन तो कर रही है, ये तो देख रही है। यदि रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, इसका मतलब ये है कि हर चीज पर नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, धैर्यवर्धन जी आपका, देवदत्त जी आपका। और मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस की मंशा यही है, चाहे घर घर चलो अभियान के तहत हो या 1 बूथ 5 यूथ के प्लान के तहत हो, कि घर तक पहुंच जाए। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया है उस पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई और ये भी कहा है कि जो जिलाध्यक्ष ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कृपा करके मेहरबानी करें। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन भी दिखाई दे। पर अच्छी बात यह है कि समय के साथ यदि चलना है तो रिपोर्ट कार्ड भी टटोलना होगा। यह भी देखना होगा कि कहां है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दावे कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरफ से किए जा रहे वो जमीन पर हो ही ना। और इसीलिए शायद कांग्रेस को इस पर प्रतिक्रिया देना पड़ रही है और कांग्रेस उस पर काम भी कर रही है। मकसद साफ है, 2023 का चुनाव बहुत अलग होगा। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।